हाय दोस्तों, मैं हूं तालुकदार, आपको ट्रेंडिंग इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर दिन प्रतिदिन खतरनाक साबित होती जा रही है। ऐसे में बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। कोरोना को लेके जिसकी वजह से कल मेरी मदर की डेथ भी हो गई। हम लोगों को 10 तारीख से फीवर आ रहा है, कोरोना के सिम्टम्स है। कोई यहाँ पे टेस्ट करने नहीं आया। हेल्पलाइन नंबर जो है 1075 हमने इतनी बार मिलाया, कोई नहीं उठाता है तो बस डिटेल्स लिख लेता है और कहते हैं हम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे। और मेरी जो मदर है वो ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट है और उनको कोरोना था। वो दवाई तक लेना उन्होंने बंद कर दिया था। शी वॉज बेड रिडन, वो हिल तक नहीं पा रही थी, कुछ भी पानी तक भी नहीं पी पा रही थी। चम्मच से पिला देते तब भी नहीं पी पा रही थी। हम लोगों ने 2-3 दिन से हमने डीएम को कॉल किया, कहते हैं सीएमओ से बात करो। सीएमओ को मिलाया, नंबर स्विच ऑफ जाता है। और फिर उन्होंने दूसरा नंबर दिया, वो नंबर से मैसेज आता है कि मैं मीटिंग में हूँ। कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। इवन जब कल उनकी डेथ भी हुई तब भी हमें बॉडी उठाने के लिए, डेड बॉडी उठाने के लिए कोई एम्बुलेंस तक के लिए भी कोई मदद नहीं कर रहा था। उनकी बॉडी यहाँ पे इतनी घंटों तक घर पे रही है। उसके बाद हमने पेड सर्विस करके एम्बुलेंस बुलाई है, 20,000 रुपये दे के हमने उनकी बॉडी भिजवाई है। आज सुबह उनका अंतिम संस्कार हुआ है और अभी तक कोई पूछने तक नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इवन हम लोग भी कोरोना पॉजिटिव है और अभी तक कोई हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं है, कुछ भी नहीं। नॉट इवन अ सिंगल फ़ोन कॉल फ्रॉम अ डॉक्टर कि आप ये प्रिस्क्रिप्शंस लीजिए या आपकी कंडीशन कैसी है, आप ये खाइए, ये दवा लीजिए, कुछ भी नहीं है। हम जो कर रहे हैं अपनी समझ से, अपने आप एक इधर उधर से पूछ के, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे पूछ के जो समझ आ रहा है वो कर रहे हैं, उससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इतनी बुरी कंडीशन है। हमारे प्रधानमंत्री पूरे दिन रैली में व्यस्त रहते हैं और रात में आकर ज्ञान चंद्र बन जाता है और ज्ञान की पाठ पढ़ाते हुए बोलते हैं 8वीं और 10वीं के बच्चे घर से ना निकले और बड़े आदमी को समझाए कि बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घर से निकले। और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरूकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की थी। छोटे छोटे बालक 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं में पढ़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था। उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे। ठीक है, वो तो समझ जाएंगे। आपने ये भी बोल रहे हैं कि पिछले साल वो बच्चे, वो बाल मित्र आपके बहुत सहयोग किए थे। हाँ, वो तो किए थे, लेकिन आपने क्या किया था? थाली बजाओ, ताली बजाओ के नाम पर, टॉर्च जलाओ, लाइट जलाओ के नाम पर पूरे देश को रास्ते में लाकर छोड़ दिया। आपने पश्चिम बंगाल के रैलियों में ये भी बोलते हैं मेरा नजर जहां तक भी जाता है लोग ही लोग दिखाई देता है। हाँ, आपको तो देखा ही देगा। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने।
अब तो खुश होते हैं। कभी नोटबंदी के नाम पर लाइन पे खड़े कर देते हो और कभी एनआरसी के नाम पर लाइन में लगा देते हो आदमी को। फार्मर बिल प्रोटेस्ट के लिए अब भी लोग रास्ते में हैं। अब तो खुश होंगे। रात में आकर अफगान चंद्र बनकर कहते हैं कि वो 8वीं 10वीं के बच्चे बड़े आदमी को समझाए, लेकिन आपने पश्चिम बंगाल में भीड़ जुटाने के लिए आपने 3 ट्रेन भाड़े पे लेते हैं 60 लाख रुपये में, और आप बोलते हैं कि बाल मित्रों समझाएं बड़े आदमी को। ठीक है, वो तो समझाएंगे, लेकिन आप जो 3 ट्रेन भाड़ा किए हैं, इसमें ट्रेन वो खाली जाएगा या भरती जाएगा, इसमें आप बुला रहे हैं बड़े लोगों को, तो वो कैसे समझाएं। दोस्तों, इस कोरोना की दूसरी लहर बढ़ते हुए ममता बनर्जी ने मोदी को दोषी ठहराया। कहती है कि अगर पिछले साल काम किया होता तो ये दिन, ये नौबत नहीं आते। इसी यानी इलेक्शन कमीशन को जो महीने पहले करना था वो आप कर रहे हैं, वो आप रद्द कर रहे हैं सभी रैली। बोलते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर बढ़ते जा रही है, इसके लिए कोई चुनावी रैली नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री अब रैली बंद कर रहे हैं, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई अब चुनावी रैली नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के सीएम यानी ममता बनर्जी ने भी सभी चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं।